ओम नमः शिवाय मित्रों। हर हर भक्ति ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और भोलेनाथ शिव शंकर आप पर कृपा बनाए रखे और आप अच्छे व स्वस्थ रहें। दोस्तों, कभी हमारे मन में ख्याल आता है, हम सोचते भी हैं कि क्यों कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। क्या रहस्य है, क्या है इसके पीछे का राज? क्या वाकई कटौती में गंगा है? क्या है कटौती, किसे कहते हैं और चंगा कैसे होता है, हो सकता है? तो इसी पर हम विचार करने वाले हैं, इसी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मन चंगा कटौती में गंगा। दोस्तों, मन चंगा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन चंगा यानी साफ सुथरा, जिसमें कोई भी किसी के लिए नफरत वैर ईर्ष्या ना हो। और जब वो साफ रहता है तो इंसान भी सुकून में, सुख में और खुश रहता है। तो इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं पूरे विस्तार से एक कहानी के माध्यम से। तो वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है, तभी आप समझ पाओगे, अन्यथा आधी अधूरी जानकारी में आप कुछ नहीं समझ पाओगे, ना ही कुछ ले पाओगे। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि पंडित ब्राह्मण जो होते हैं वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और वहाँ पर रास्ते में गुरु रविदास जी की कुटिया पड़ रही थी। तो जैसे वे कुटिया के सामने से जा निकले तो गुरु रविदास जी ने पंडित जी को आवाज़ दी और कहा, आप कहाँ जा रहे हो? तो पंडित कहते हैं कि हम सभी वहाँ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो रविदास जी कहते हैं, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर दोगे? तो पंडित जी कहते हैं, ठीक है, कर देंगे, बताओ क्या काम है। तो उन्होंने एक वस्तु दी और कहा, ये गंगा मैया को दे देना कौड़ी, और हाथ प्रसाद से ले तो देना, वरना मत देना, मुझे मेरी वापस ला देना। तो पंडित वो कौड़ी लेकर चल दिए और गंगा स्नान के लिए। और जब इन्होंने गंगा सभी ने स्नान कर लिया तो स्नान करके उनके किसी का ध्यान आया, गुरु रविदास ने हमें एक कौड़ी दी थी, चलो दे देते हैं, उसका भी काम कर दें। तो कहते हैं, गंगा मैया ये कौड़ी रविदास ने दी है और कहा कि हाथ पसार से ले तो देना, वरना मेरी वापस ले आना। तो गंगा में से एक हाथ निकलता है और वो कौड़ी लेकर चली जाती है और आवाज़ आती है कि अभी रुको। और उसमें से तो कुछ क्षण बाद ही हाथ निकलता है और वो कंगन वो उसी हाथ पर रख देती है जहाँ से वो कौड़ी उठाई थी। और वो पंडित देखकर चकित हैरान रह जाते हैं कि कभी ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन रविदास जी की कौड़ी बड़ी आसानी से और एकदम जल्दी से ले ली और हमें बदले में ये कंगन भी दे दिए। तो वो कंगन इतने कीमती थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि उनमें छल कपट आ जाता है। पंडित तो थोड़े बहुत होते ही हैं, लेकिन उनको देखकर और ज़्यादा हो गए। कभी रविदास से अब हम नहीं मिलते, क्या करते हैं कि राजा को बेच देते हैं और इससे हमें बहुत उपहार इनाम हमें मिलेगा। तो दोस्तों, वे रविदास के पास नहीं जाते और पहुंच जाते हैं राजा के पास, क्योंकि वे कभी गुरु नहीं मानते थे, रविदास को सीधा रविदास ही कहते थे। पंडित जब वहाँ पर पहुँचे राजा के पास तो उन्होंने वो कंगन लिया और अपनी रानी को दिया। तो रानी बहुत खुश हुई कि ये तो बहुत अच्छा कंगन है, लेकिन ये तो एक ही है, अगर एक और दूसरा इसके साथ का हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो राजा ने कहा, ये कंगन तो नहीं, आप इसके दूसरा कंगन भी लाकर दे दीजिए। अब पंडित बड़े परेशान, अब कि यार दूसरा कंगन कहाँ से लाएं, कैसे करें? पंडित कहे, जी वो नहीं मिल सकता जी, एक ही है हमारे पास। राजा ने कहा, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा जन बच्चा कोल्हू में पिलवा दूंगा। उस टाइम पे ऐसे ही
होता था, राजा ऐसे ही करते थे। अब बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, क्या करें क्या ना करें। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात हैगी, वो हमने ऐसे लालच आ गया इसलिए बेच दिया। आपके पास आए, वो हम नहीं, वो रविदास जी ही दे सकते हैं। तो रविदास जी के पास सभी आए, राजा भी आए, ब्राह्मण पंडित सभी पहुँचे। तो उनके पास जब उन्होंने रखी कि हमें इसके जैसा दूसरा कंगन चाहिए, हमारी रानी को बहुत पसंद आया। तो राजा जी कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं करता हूँ। तो एक कठौती होती थी, एक जार के जैसे जिसमें घी या फिर कुछ रख देते हैं, कठौती वो था, उसमें कुछ चमड़े का, तो उसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, आपको अगर कंगन चाहिए तो आप हाथ डालिए और इसमें से ले लीजिए। अब ठीक है, अब उन्होंने अब चाहिए था तो उन्होंने पंडितों ने हाथ अपने उसमें डालने पड़े, जो चमड़े से उसमें कठौती थी, वो जो था एक जार टाइप का जो उसमें रखते हैं सामान, उसमें से दूसरा कंगन निकल कर आ जाता है। तो ये सभी देखकर चकित होते हैं, हैरान होते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि संत रविदास संत थे, भक्ति के भाव से वो गंगा उनकी कटौती में थी। और वे गुरु रविदास जी ने सबको जो उन्हें ज्ञान शिक्षा दी, और पंडित जी कभी उनसे रविदास से नहीं जीत पाए। तो ये है, अगर हमारे मन साफ है तो कटौती में भी गंगा है, हम भक्त हैं, निर्मल है, किसी का हमने छल नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, तो हमारे जो उसमें भी गंगा हो सकती है, कटौती में। तो इसलिए कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। वे वहाँ तक गए गंगा पे, तब उन्होंने वो छन कंगन लिया, लेकिन वहाँ रविदास को तो जाना की जरूरत ही नहीं, वे तो आजमा रहे थे कि इनके अंदर कितना छल कपट है, ये मेरे साथ क्या करते हैं, विश्वासघात या फिर नहीं। तो उनके उसमें से देखो कैसे वो निकल आया, कंगन भी हाथ डालकर उनके कटौती में ही गंगा थी। तो इसी से हमें यही में सीख मिलती है कि हम किसी का बुरा ना करें, किसी का गलत ना करें, और अच्छाई के पथ पर, भक्ति के पथ पर हम चलते रहें, ताकि हमारा भी ऐसे ही गुरु रविदास जी हमारी पर कृपा बनाए रखे, भोलेनाथ की भी हम पर कृपा बनी रही, और ऐसे ही हम सुख के, आनंद के, खुशी भाव से अपना जीवन जीते रहें। तो मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो हर हर भक्ति ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष मिलते हैं ऐसी अच्छी रोचक वीडियो में। तो तब तक के लिए हाँ, एक बात और, आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो सभी दोस्त नमस्कार।